अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, भगवान राम की नगरी में सियासत भी तेज हो रही है और सरगर्मी भी। आज हम आपको राम मंदिर बनने से पहले दिखाएंगे कैसा होगा अयोध्या का भव्य राम मंदिर। हम आपको वहां लिए चलेंगे और तैयारियों से भी रूबरू कराएंगे, साथ ही सीधे अयोध्या से भगवान राम की भक्ति और सूफी गीत भी सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। अयोध्या में कलकल बहती सरयू नदी और सरयू किनारे भगवान राम और माता सीता की महिमा गाते राम भक्त। जैसे जैसे 5 अगस्त की तारीख करीब आती जा रही है, अयोध्या भगवान राम की भक्ति में लीन होती जा रही है। भजन कीर्तन और हवन पूजन माहौल को दिव्य बना रहा है। ये माहौल बुधवार को और भी भव्य होगा जब पीएम मोदी यहाँ श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए पहुँचेंगे। भूमि पूजन से पहले ही अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर का आज तक के पास एक्सक्लूसिव वीडियो है। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप भव्य राम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। पाँच अगस्त को पीएम मोदी समेत करीब 200 गणमान्य लोग भूमि पूजन समारोह का हिस्सा होंगे, लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम मोदी के लिए 3 हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। इनमें एक हेलीपैड साकेत महाविद्यालय में पीडब्ल्यूडी की तरफ से बनाया जा रहा है। यहाँ पर हेलीपैड साकेत महाविद्यालय में हेलीपैड का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें कि 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी और लोगों में भी उत्साह है और यहाँ पे जो भी हमारे जो वर्कर्स भी है उनमें भी है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और एक भव्य कार्यक्रम होगा, उसको लेकर सभी लोग उत्साहित हैं। भूमि पूजन के लिए शहर शहर से मिट्टी और जल तो पहुंच ही रहे हैं। प्रधानमंत्री का नाम लिखी चांदी की ईंटें भी पहुंचने लगी है। इन ईंटों पर 5 अगस्त 2020 और समय 12:15 दर्ज है। 5 अगस्त को शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। बने हैं राम अवध में लडुआ बटे, सजाओ सब गलियां। भूमि पूजन के भव्य कार्यक्रम की तैयारी पूरी हो चुकी है। 200 मेहमानों को न्योता चला गया है। इसकी लिस्ट ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पीएमओ को भेज दी है। तैयारी यही है कि अंदर वर्षा काल है, हैंगर एक पंडाल लगना चाहिए। ये तैयारी का पहला हिस्सा है। पूजन पाठ होगा तो ब्राह्मण चाहिए, कुर्सियों के सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। साधुओं को कहाँ टिकाएंगे, ये सब तैयारी हो रही है। 5 अगस्त को बुधवार है, लिहाजा इस पावन दिन उन्हें हर रंग के वस्त्र पहनाए जाएंगे जिन्हें तैयार किया जा रहा है। भूमि पूजन वाले दिन रामलला रवनत्न जड़े और मखमल के वस्त्र पहनेंगे। रामलला के वस्त्र हरे और केसरिया रंग में बन रहे हैं। रामलला के हरे रंग के वस्त्र में भगवा रंग की गोटी लगाई जा रही है। 1 अगस्त तक रामलला के वस्त्र तैयार हो जाएंगे। वस्त्रों के अलावा आसन पर बिछाने के लिए चुनरी, सितारा जड़ित पर्दा भी तैयार किया जा रहा है। रामलला के साथ साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी और शालिग्राम के लिए भी आसन तैयार हो रहा है। यानी तैयारी पूरी है, बस इंतजार हो रहा है 5 अगस्त का। बनबीर सिंह और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ नीलांशु शुक्ला, अयोध्या आज तक। हमारे साथ इस वक्त अयोध्या से सीधे जुड़ गए हैं कुमार अभिषेक। उनके साथ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं वहां पर इस वक्त राम जन्मभूमि के शिलान्यास के लिए और वहां पर मंदिर की तैयारियों के लिए क्या कुछ इंतजाम है। कुमार। फोन डिस्कनेक्ट है। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि प्रधान पुजारी सत्येंद्र दास के शिष्य प्रदीप दास कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 16 अन्य पुलिस वाले संक्रमित बताए जा रहे हैं। ऐसे में
वहां पर किस तरीके से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये पूरा का पूरा एरिया जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे वो सैनिटाइज रहेगा और वहां पर किसी तरह का संक्रमण मौजूद नहीं होगा। इन तमाम इंतजामों पर लगातार हम आपको अपडेट भी देते रहेंगे। इस बीच ये बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें कि राम जन्मभूमि के पुजारी प्रदीप दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के शिष्य हैं प्रदीप दास, और ऐसे में सवाल लगातार यही खड़े हो रहे हैं कि संक्रमण के इस दौर के बीच कैसे 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का जो कार्यक्रम है वो पूरा हो पाएगा। और वहां पर जो सुरक्षा में भी पुलिसकर्मी तैनात है, 16 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं। कुमार अभिषेक से दोबारा संपर्क जुड़ गया है। कुमार, सीधे अपने दर्शकों को आप तक लिए चलेंगे क्योंकि आपके साथ वो तमाम लोग मौजूद हैं जो एक तरीके से झलक दे सकते हैं कि 5 अगस्त को क्या कुछ होने वाला है, कैसे रंगारंग कार्यक्रम होंगे और क्या लेकर आए हैं ये लोग। बिल्कुल नेहा, देखिए अयोध्या अपने भव्य तैयारी की ओर बढ़ रही है। साधु संत से लेकर आम लोग जो भी जहां है तन मन से जुटा है कि किसी तरीके से 5 तारीख के दिन को ऐतिहासिक दिन बनाया जाए। जो साधु हैं, संत हैं, हम इसको आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। हर मंदिर, हर मठ में भजन गायन का अभ्यास चल रहा है। लोग दीपोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम शुरू करते हैं कि किस तरह की तैयारी इन लोगों ने कर रखी है कि 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक क्या होगा। चाहिए ना मुझको आराम के लिए, मेरी जिंदगी है सिर्फ मेरे राम के लिए, मेरी जिंदगी है सिर्फ मेरे राम के। और हम लोगों का कहना है, क्योंकि आज हम अयोध्या वासी बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि जिस घड़ी का हम लोगों को आज 500 वर्षों से इंतजार था वो घड़ी हम लोगों के बीच में आ गई है। क्योंकि कदर बुलबुल की रोने से मगर सयाद क्या जाने, जो आशिक है वही जाने मगर जल्लाद क्या जाने, जख्मे जिगर जलती रही मल्लाह क्या जाने, और दिल मस्त होके डूबे तो जर्राह क्या जाने। ले लो मेरी जान, करो फिर मंदिर का निर्माण, ले लो मेरी जान, करो फिर मंदिर का निर्माण, ले लो मेरी जान, करो फिर मंदिर का निर्माण, ले लो मेरी जान, करो फिर मंदिर का निर्माण। मन की ये कामना है, मन की आराधना है, उस काम के लिए मेरी जिंदगी है सिर्फ मेरे राम के लिए, मेरी जिंदगी है सिर्फ मेरे राम के लिए। वक्त चाहिए ना मुझको आराम के लिए, वक्त चाहिए ना मुझको आराम के लिए, मेरी जिंदगी है सिर्फ मेरे राम के लिए, मेरी जिंदगी है सिर्फ मेरे राम के लिए, मेरी जिंदगी है सिर्फ मेरे राम के लिए। जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे। जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे। जरा चल के अयोध्या में देखो, राम मंदिर बनाते मिलेंगे। जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे। जो माता कौशल्या के बारे, राजा दशरथ के प्राणों से प्यारे, जो माता कौशल्या के तारे, राजा दशरथ की आंखों के तारे, माता कौशल्या के जो है प्यारे, राजा दशरथ के प्राणों से प्यारे। माता कौशल्या के प्राण प्यारे, राजा दशरथ के ऐनों के प्यारे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भैया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भैया। भक्तों को आते जाते मिलेंगे। जरा चल के अयोध्या में देखो,
मंदिर बनेगा, जिनके रखवाले बजरंग बली है, जिनके रखवाले बजरंग बली, जिनके जन्मभूमि के मंदिर बनेगा, जिनके जन्मभूमि के मंदिर बनेगा, जिनके रखवाले बजरंग बली है, जिसके रखवाले बजरंग बली है। अंजनी लाल अपनी गदा से, अंजनी लाल अपनी गदा से पापियों को मिटाते चलेंगे, चल के अयोध्या में देखो। और एक कहना है हम लोगों से, क्या कहना है? जो राम जी का विरोध करते हैं, जो राम विरोधी हैं, उनके लिए मेरा 2 शब्द है। राम जी पर उठाते जो उंगली, राम जी पर उठाते जो उंगली, खुद ही उठ जाएंगे इस धरा से, उठ जाएंगे इस धरा से। और राम पर जो उठाते हैं उंगली, राम पर जो उठाते हैं उंगली, खुद वो उठ जाएंगे इस धरा से, खुद ही उठ जाएंगे इस धरा से। राम के हैं जो, राम के हैं जो, राम उनके सबरी साखी लाते मिलेंगे, जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे, जरा चल के अयोध्या में देख। और ये भजन की अंतिम पंक्ति है, वीर सुग्रीव है मित्र जिनके, वीर सुग्रीव है मित्र जिनके, जिनकी सेना में नल नील अंगद, जिनकी सेना में है नील अंगद, वीर सुग्रीव है मित्र जिनके, वीर सुग्रीव है मित्र जिनके, जिनकी सेना में नल नील अंगद, जिनकी सेना में नल नील अंगद। और अपने बाणों से धर्म ध्वजा के, अपने बाणों से धर्म ध्वजा से राक्षसों को बचाते मिलेंगे, जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे, राम राघव की प्रिय राजधानी, जो है राघव की प्रिय राजधानी, राम राजा सिया जो महारानी, राम राजा सिया जो महारानी, ये जो है राघव की प्रिय राजधानी, राम राजा सिया जो महारानी, राम राजा सिया जो महारानी, अपने भक्तों पर कृपा बरसाते, अपने भक्तों पे कृपा बरसाते, राम मंदिर जय हो। जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे, जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे, जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे, राम सरयू नहाते मिलेंगे, राम सरयू नहाते मिलेंगे। और नेहा, ये इस वक्त यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर में इस तरह का भजन आप सुन रही थी, इस तरह का गायन, और ये लगभग कई मंदिर मठों में कुछ इस तरह का ही माहौल इस वक्त हमें अयोध्या में दिखाई दे रहा है। और ये सब तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। मैं कुछ लोगों से पूछ भी लेता हूं। आप ये बैठे रहिए, ये बताइए कि क्या तैयारी है, आप लोग कितने तैयार हैं उस 3 तारीख से 5 तारीख तक के लिए? सब लोग
इतने मस्त हैं, इतने आनंद मगन में हैं। वो 5 तारीख को जो भव्य भूमि पूजन होना है, हम लोग इतने उत्साहित हैं। कब सुबह होती है, कब शाम होती है, सब इतने आनंद मगन है कि किसी कुछ पता ही नहीं चल रहा। सारे अयोध्या में धूम मची है, सारे अयोध्या में धूम मची है, अबीर गुलाल की कीच मची है, अबीर गुलाल की कीच मची। हर मंदिर बनेगा श्री राम की खुशी का जवाब नहीं, मंदिर बनेगा श्री राम की खुशी का जवाब नहीं। हो की खुशी का जवाब नहीं, की खुशी का जवाब नहीं, की खुशी का जवाब नहीं, की खुशी का जवाब नहीं। अब मंदिर बनेगा श्री राम की खुशी का जवाब नहीं, अब मंदिर बनेगा श्री राम की खुशी का जवाब नहीं। सारे अयोध्या में धूम मची है, सारे अयोध्या में धूम मची है, गलियां गलियां खूब सजी है, गलियां गलियां खूब सजी। अब मंदिर बनेगा श्री राम। तो राम भक्ति के कुछ रंग आपने सीधे अयोध्या से देखे, लेकिन अयोध्या राम मंदिर का जब भी जिक्र होगा, कल्याण सिंह का नाम सबके जहन में आएगा। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद जमींदोज हुई थी, तो उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे। कल्याण सिंह ने बातचीत की है हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक से। सर, ये बताइए कि आपको बुलावा आया, आपकी भावनाएं इस वक्त क्या हैं? क्योंकि आपसे बड़ा नाम जिसने उस पूरे राम मंदिर को देखा जिया कोई नहीं है। राम जन्मभूमि को स्वतंत्र करने के लिए 500 साल तक संघर्ष हुआ, कभी सफलता नहीं मिली। अब जाकर के सफलता मिली है और 5 अगस्त को राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। मैं स्वयं भी एक दिन पहले ही 4 अगस्त को सायंकाल अयोध्या पहुंच जाऊंगा और भूमि पूजन के कार्यक्रम में मैं हिस्सा लूंगा। 2-3 बात कहना चाहता हूँ। 5 अगस्त का दिन इतिहास के पन्नों में जाएगा, क्योंकि 500 साल तक संघर्ष किया गया था और कभी राम जन्मभूमि मुक्त नहीं हो पाई थी। 1528 में विदेशी आक्रांता बाबर ने के सिपह सालार मीर बाकी ने अयोध्या में मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई थी, और वो इबादत की गरज से नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं को अपमानित करने के लिए और पीढ़ी दर पीढ़ी करोड़ों हिंदुओं को आत्मग्लानि की आग में जलने के लिए बनाई थी। उसको स्वतंत्र करने के लिए अनेक संघर्ष हुए, कभी सफल नहीं हो पाया है। हाँ, ये बात भी इतिहास के पन्नों में जाएगी कि 6 दिसंबर 1992 को जो ढांचा था, विवादित ढांचा, वो चला गया, सरकार भी चली गई, तो सरकार जाने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। भाई, जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसके नाम पर तो बड़े से बड़ा बलिदान भी मैं छोड़ना मानता हूँ। वहाँ पर जिला प्रशासन ने कहा था, रिपोर्ट आई कि हमने केंद्रीय सुरक्षा बलों की 4 बटालियन मांग लिए, आ रही है। मजिस्ट्रेट मांगा था, मजिस्ट्रेट दे दिया गया है, लेकिन वे सुरक्षा बल साकेत महाविद्यालय से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। 3 लाख लोगों की भीड़ है, उन्होंने रोक रखा है। ऐसे में हमें बताया जाए कि हम गोली चलावे या न चलावे। ये अयोध्या में 5 अगस्त के भूमि पूजन के लिए 200 लोगों को न्योता दिया गया है, लेकिन इस न्योते पर विवाद है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का कहना है कि इस मौके पर सभी दल के लोगों को न्योता मिलना चाहिए था। राजा बने हैं राम, अवध में लडुआ बटे, बार सजाओ सब गलियां। जैसे जैसे अयोध्या में मंदिर के भूमि पूजन की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे नए विवाद भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने भूमि पूजन के लिए पार्टी नेताओं को न बुलाए जाने पर ऐतराज जताया है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद का कहना है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विवाद खत्म हो गया है, इसलिए आयोजकों को भूमि पूजन के लिए सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों को बुलाना चाहिए। सबको इस कार्यक्रम का भागीदार बनाना चाहिए। मंदिर का निर्माण होगा तो इसमें मैं ये मानता हूँ कि कौन आता कौन नहीं आता, कौन पहुँचता कौन नहीं पहुँचता, कम से कम सब लोगों को निमंत्रण दिया जाता। लेकिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय इन विवादों पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। किन लोगों को न्योता दिया गया है, उन्होंने इसके बारे में भी बताने से इनकार कर दिया। सब जानते हैं किसे बुलाना, किसको आना। अगर कोई आ भी रहा होगा और हम कहेंगे वापस लौट जाओ तो वो लौट जाएगा। हम ऐसे भरोसे से काम करते हैं, इसलिए इस विषय में कोई उत्तर नहीं। दिशा निर्देशों का पालन होगा। कोरोना से बचाव ये इस देश की पहली आवश्यकता है। भगवान के काम में घर से स्वस्थ और प्रसन्न चले तो स्वस्थ और प्रसन्न घर वापस जाओ। इस बीच आरजेडी ने भूमि पूजन की टाइमिंग पर सवाल उठाया है। मर्यादा पुरुषोत्तम की जो बापू की संकल्पना थी, 1909 के आलेख में उन्होंने कहा था कि मेरे राम सिर्फ दशरथ पुत्र नहीं है, निरंजन निर्विकार, वो अल्लाह भी हैं, विष्णु भी हैं, यहोवा भी हैं, गॉड भी हैं। वो समावेशी चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम का अगर समझ पाते आज के लोग, हमारे सत्ता प्रतिष्ठान के लोग, तो टाइमिंग का कम से कम ध्यान रखते। इससे पहले मंगलवार को AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या जाने पर ऐतराज किया था। ओवैसी तो अयोध्या में मंदिर की बात से ही इनकार कर रहे हैं। आज आप जो जगह पर काम करने जा रहे हैं, वहां पर 500 साल तक मस्जिद थी, वहां पर हमने हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं दी। ये हम बोलते रहेंगे। मैं मर भी जाऊंगा तो मैं वसीयत करके जाऊंगा कि ये याद दिलाते रहो देश के तमाम लोगों को कि वहां पर मस्जिद थी और 6 दिसंबर 1992 को उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। भूमि पूजन का मुहूर्त करीब आ रहा है। यूपी सरकार इसे उत्सव का रंग देने में जुटी है। विपक्ष को डर है कि कहीं आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी फिर से मंदिर मुद्दे का फायदा न झटक ले। अयोध्या से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।